वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए कंप्यूटर विषय के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो रहने वाला है। इस सीरीज के हम आगे कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप प्रश्नों का पैटर्न समझ पाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं। पूरे प्रश्न हमारे टीसीएस पैटर्न पर आधारित रहेंगे। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने के साथ ही संभावित प्रश्न होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। तो वीडियो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो आप पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। देखा जाए तो प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन कई सारी परीक्षाओं में इसको बार बार रिपीट किया जाता है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वान न्यूमैन, सेकंड ऑप्शन है जेएस किल्बी, थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज और फोर्थ ऑप्शन जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। क्या है? चार्ल्स बेबेज। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था उसका नाम यहाँ पर पूछा है, उसका नाम क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्ट्रीस, दूसरा है इनायक, तीसरा ऑप्शन है टेंडी और फोर्थ है नोवेला। तो इसका करेक्ट आंसर है इनायक। क्या है? इनायक। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था उसका नाम इनायक था। क्या था? इनायक। अगर आप में से किसी को इनायक का फुल फॉर्म बताए तो आप वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इनायक का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा इनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। क्या है प्रश्न? कि जो आधुनिक कंप्यूटर है इसकी खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो ऑप्शन देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है 1949 में, दूसरा ऑप्शन है 1951 में, तीसरा ऑप्शन है 1946 में और फोर्थ ऑप्शन है 1947 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। क्या है प्रश्न? कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति है वो कब से आई। तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है हमारा 1977 यानी 1977, दूसरा ऑप्शन है सन 2000 में, तीसरा ऑप्शन है 1955 में और फोर्थ है 1960 में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 में। कब? 1960 में। साथियों, क्या हुआ? कंप्यूटर का वाइड स्केल पर हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। हर प्रकार की फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हॉस्पिटल में, सब जगह जहाँ भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कर सकते थे। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो वो 1960 में आई थी। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। क्या है प्रश्न? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा गणना करने वाला, दूसरा ऑप्शन है संगणक, तीसरा हिसाब लगाने वाला और फोर्थ है परिगणक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगणक। क्या है? यह संगणक, इसका कंप्यूटर का पूरा हिंदी नाम है संगणक। और वैसे अगर हम कंप्यूटर का देखें तो कंप्यूटर का पूरा नाम होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये कंप्यूटर का ऐसे फुल फॉर्म होता है, लेकिन अगर हम हिंदी नाम की बात करें तो होता है संगणक। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 5 दिसंबर के दिन, दूसरा ऑप्शन है 14 दिसंबर के दिन, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर के दिन और फोर्थ ऑप्शन है 2 दिसंबर के दिन। तो साथियों, जो हमारा कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर के दिन। कब? 2 दिसंबर के दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट। तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। क्या है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गूगल, सेकंड ऑप्शन है याहू, थर्ड ऑप्शन है बाइडू और फोर्थ है वोल्फ्रॉम अल्फा। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों हमारा फोर्थ ऑप्शन वोल्फ्रॉम अल्फा। जो वोल्फ्रॉम अल्फा है ये एक सर्च इंजन नहीं है, जबकि क्या है? ब्राउजर है। क्या है?
जैसे हमारा एक यूसी ब्राउज़र आता था, एक ओपेरा मिनी ब्राउज़र आता था, ठीक उसी प्रकार का वोल्फ्रॉम अल्फ़ा एक ब्राउज़र है, सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, याहू और बाइडू ये तीनों ही क्या है, सर्च इंजन है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो साथियों कंप्यूटर का एक चैप्टर होता है इनपुट और आउटपुट, उससे बुझा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका क्वेश्चन है कि निम्न में से इनपुट इकाई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माउस, सेकंड ऑप्शन है कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है स्कैनर और फोर्थ है इनमें से सभी। क्या है, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से सभी। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर सभी क्या है, सभी इनपुट इकाई हैं। क्या है, इनपुट इकाई है। ये नहीं कि हम बाहर, जैसे कि मैं भी अपना जो माउस है इसको बाहर दबा रहा हूँ लेकिन इसका जो कर्सर वो अंदर हमारे डिस्प्ले में घूम रहा है, तो ये क्या है, इनपुट इकाई है। तो निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों ही इनपुट इकाई हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है। क्या प्रश्न है कि जो 1 केबी होता है वो हमारे कितने बाइट के बराबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1024 बाइट, सेकंड ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट, थर्ड ऑप्शन है 1024 गीगाबाइट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी। तो एक किलोबाइट यानी कि 1 केबी बराबर 1024 बाइट। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार के हम कुछ और क्वेश्चंस आगे देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न है कि जो 1 मेगाबाइट होता है यानी कि एमबी, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1024 केबी यानी किलोबाइट, फिर है 1024 एमबी यानी कि मेगाबाइट, फिर है 1024 जीबी यानी गीगाबाइट और टीबी यानी टेराबाइट। तो 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1024 केबी के बराबर। क्या होगा, 1024 केबी के बराबर होगा हमारा 1 एमबी, यानी कि हम 1024 केबी को मिलाकर 1 एमबी बना सकते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होता है। क्या प्रश्न है कि 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1024 केबी, सेकंड ऑप्शन है 1024 एमबी, थर्ड ऑप्शन है 1024 जीबी और फोर्थ है 1024 टीबी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा, 1024 एमबी के बराबर होता है 1 जीबी। क्या है, अगर हमारे पास 1024 एमबी है तो यूँ समझ लीजिए हमारे पास 1 जीबी डाटा है। और जब भी हम फ़ोन में जियो में यूज़ करते हैं तो हमारा 1024 एमबी नेट हमें मिलता है, उसको हम 1 जीबी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हमारा 1024 एमबी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनाने, प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं तो जो आईसी चिप होता है उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमियम से, सेकंड ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड से, थर्ड ऑप्शन है सिल्वर से और फोर्थ है सिलिकॉन से। क्या है, सिलिकॉन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। तो जो कंप्यूटर के आईसी चिप बनते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा कुछ इस साइज के चिप होते हैं वो ऐसे, तो वो कहीं से बनते हैं, वो बनते हैं सिलिकॉन से। कहीं से बनते हैं, सिलिकॉन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अच्छा, इंडिया की सिलिकॉन वैली किस शहर को हम बोलते हैं, अगर आप सभी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते पर HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। आपने पहले कोई भी साइट खोल के देखे होंगे तो ऐसे HTT और ये P ऐसा लिखा हुआ आपको वो जो होता है उसमें दिख जाएगा। तो इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन है हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, थर्ड है हमारा ऑप्शन हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फोर्थ ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर से रिपीट कर दूं, जो हमारा HTTP है इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक, दूसरा है जावा, थर्ड ऑप्शन है लोगो और फोर्थ है पायलट। प्रश्न क्या है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लोगो। क्या होती है, लोगो। तो साथियों, आपने आपके घर में देखा होगा कि जो 3 या 4 साल या 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, फिर वो यूट्यूब खोल लेते हैं, व्हाट्सअप खोल लेते, कैसे, तो सीधा सिंपल उसका लोगो देखते हैं। जैसे कि यूट्यूब है तो इसका कुछ इस प्रकार का वो लोगो देख लेते हैं
कि हमारा ऐसा लोगो है, और वो डायरेक्ट यूट्यूब खोल लेते हैं। सेम व्हाट्सअप का है, ऐसा हरा हरा को देख लेंगे और उस पर व्हाट्सअप पे क्लिक कर देंगे। इंस्टाग्राम का एक चौको डब्बा देख लेंगे और उस पर इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देंगे। तो साथियों ये कौन सी भाषा है, लोगो, जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त होती है, यानी बच्चों द्वारा इस्तेमाल होती है। उनको चाहे पढ़ना नहीं आता लेकिन फिर भी वो अपना प्ले स्टोर खोल लेते हैं बस लोगों को देखकर। तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, तो वो होता है लोगो। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है। क्या है प्रश्न, कि एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है नोटबुक कंप्यूटर, तीसरा है वर्क स्टेशन और फोर्थ है पीडीए। क्या है पीडीए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा नोटबुक कंप्यूटर। क्या है वो नोटबुक कंप्यूटर, यानी कि हमारा एक लैपटॉप है जो हम गोद में भी रखकर आसानी से उस पर काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। प्रश्न फिर से रिपीट कर दूंगा, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मशीन से निम्न स्तर तक, सेकंड ऑप्शन है निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, थर्ड ऑप्शन है उच्च स्तर से कोडांतरण तक, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोडांतरण से मशीन तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कोडांतरण से मशीन तक। क्या है ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोडांतरण से मशीन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। क्या है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक प्रोसेसर द्वारा, दूसरा है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, तीसरा है बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। क्या है एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। तो जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है, वो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। नाम से इसे पता चल रहा है कि मल्टी, तो हम समझ देंगे एक से अधिक प्रोसेसर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तभी जाकर हम मल्टी प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के डाटा को हम कंपाइल कर पा रहे हैं क्योंकि अलग अलग प्रोसेसर हमारे काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। क्या है प्रश्न, कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बबल मेमोरीज, सेकंड है फ्लॉपी डिस्क, थर्ड ऑप्शन है सीडी रोम, और फोर्थ है कोर मेमोरीज। क्या है कोर मेमोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सीडी रोम। क्या है ये जो सीडी रोम, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, तो वो है हमारी सीडी रोम। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट, और ये डी से हमारा डिस्क हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन तीसरा सीडी रोम। अगला प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। यानी कि जो सीपीयू हमारा तीन मेनली चीज़ों से बना होता है, तो कंट्रोल मेमोरी और जो तीसरी यूनिट होती है वो कौन सी होती है। सत्य फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माइक्रो, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा है आउटपुट, और फोर्थ है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक। क्या है अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थमेटिक लॉजिक। क्या है अर्थमेटिक लॉजिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो हमारे सीपीयू के तीन भाग होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट होती है, फिर एक मेमोरी होती है, और तीसरा होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी, चलिए डबल से लिख देते हैं ALU। क्या है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू के ALU यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो उसके अंदर ALU होता है, उसका एक भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसमें क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रैम स्पेस होता है, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर होते हैं, तीसरा ऑप्शन है बाइट स्पेस होता है, और फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। क्या है रजिस्टर। तो सीपीयू के ALU में क्या होता है, उसमें रजिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, गणना की तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। क्या है प्रश्न, कि गणना की तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है डिस्क यूनिट, दूसरा है मॉडम, तीसरा है ALU, और फोर्थ है कंट्रोल यूनिट। क्या है कंट्रोल यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके कंट्रोल यूनिट का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सीपीयू होता है मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बना है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेसर, सेकंड ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, थर्ड ऑप्शन है प्रोग्राम, और फोर्थ है प्रोटेक्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोसेसर। क्या है प्रोसेसर कहलाता है।
जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कि हम रॉ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालते हैं और उसको हमें कंपाइल करके एक व्यवस्थित डाटा बनाकर दे देता है। वो क्या कौन है? वो है प्रोसेसर। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए जिसमें हमने साइंस विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने 3 वीडियो हिस्ट्री विषय से भी अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने इतिहास के 150 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी आपको चैनल में ऊपर के ऊपर मिल जाएंगे जब आप वीडियोस में जाकर देखेंगे, या उन सभी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। जो हमारा प्रोसेसर होता है उसके मुख्य 3 भाग कौन से होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ALU कंट्रोल यूनिट और रैम। सेकंड ऑप्शन है हमारा ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। थर्ड ऑप्शन है कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें एक तो होता है साथियों हमारा ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर होता है कंट्रोल यूनिट और थर्ड होता है रजिस्टर। ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब। प्रश्न है कि CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, सेकंड ऑप्शन है ALU, थर्ड ऑप्शन है हमारा मेमोरी यूनिट और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। तो CPU और IO के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? उसको कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। क्या है प्रश्न? कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेटा डिलीट करना, दूसरा है इनवॉइस बनाना, तीसरा है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। तो जो हमारा CPU है उसका मेन काम क्या है? तो एक तो गणना करना और फिर उस गणनाओं को करने के बाद उनको फ्रेश फॉर्म में प्रोसेस करना ताकि जो हमारे उपयोगी लायक डाटा वो तैयार कर सकें। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? क्या है प्रश्न? कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डाटा को प्रोसेस करना, सेकंड ऑप्शन है टेक्स्ट को स्कैन करना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इनपुट को स्वीकार करना और फोर्थ है डाटा को स्टोर करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा, टेक्स्ट को स्कैन करना। ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। बाकी डाटा को प्रोसेस कंप्यूटर करेगा, इनपुट को स्वीकार भी कंप्यूटर करेगा और जो हमारा डाटा होता है उसको मेमोरी में स्टोर भी कंप्यूटर करेगा। तो ये सब उसके बुनियादी कार्य हैं, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना उसका बुनियादी कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्गोरिदम, दूसरा है अर्थमेटिक, तीसरा है ASCII। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक। क्या है? अर्थमेटिक। तो जो कंप्यूटर का परिचालन है उसको कौन संपन्न करता है? तो उसको करता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? क्या है प्रश्न? कि जो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग है वो किस में होती है? तो पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड में, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी में, तीसरा ऑप्शन है CPU में और फोर्थ है रैम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? क्या है प्रश्न? कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोसेसिंग, दूसरा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड ऑप्शन है इंप्यूटिंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा आउटपुटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग। क्या है? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। बाकी प्रोसेसिंग, इंप्यूटिंग और आउटपुटिंग सभी कार्य करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? क्या है प्रश्न? जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करके कार्य करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटेल, दूसरा है विशेष कार्य कार्ड, तीसरा ऑप्शन है रैम और फोर्थ ऑप्शन है CPU। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU। तो जो मुख्य मेमोरी होती है वो CPU के समन्वय उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कार्य करती है। CPU का फुल फॉर्म हमने देख लिया है, फिर से देख लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोचिप, थर्ड ऑप्शन है मैक्रोचिप और फोर्थ है कि सभी कथन सत्य हैं। तो साथियों उसको हम बोलते हैं माइक्रोचिप। क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप बोलते हैं। जो कि कंप्यूटर का क्या होता है? मस्तिष्क होता है, यानी कि उसका दिमाग होता है, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोचिप। ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है डाटा,
थर्ड ऑप्शन है आउटपुट और फोर्थ ऑप्शन है इनपुट। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर है आउटपुट। क्या है आउटपुट? तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो वो आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम मेमोरी द्वारा, दूसरा है सीपीयू के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है इनपुट के द्वारा और फोर्थ है पेरिफेरल्स के द्वारा। तो जो इनपुट हम डालते हैं उसका फिर जो आउटपुट में रूपांतरण है वो कौन करता है? तो मेमोरी करती है, सीपीयू करता है या फिर पेरिफेरल्स करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा इनपुट का फिर आउटपुट में रूपांतरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। क्या है प्रश्न? कि हम प्रोसेस्ड डाटा किसको बोलते हैं? तो पहला है आउटपुट को, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेस को, थर्ड ऑप्शन है इनपुट को और फोर्थ है सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस को प्रोसेस्ड डाटा बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो सेकंड है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है सीपीयू के मुख्य घटक क्या हैं? तो साथियों आप सभी को बताया मैंने जैसे कि जो हमारा सीपीयू होता है मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर उसके मुख्य घटक पूछे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, सेकंड ऑप्शन है मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और फोर्थ है ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। तो जो सीपीयू का मुख्य घटक होता है उसमें कंट्रोल यूनिट भी आता है, मेमोरी भी आती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी आता है। तो ये सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता होती है, किस प्रकार की कंप्यूटर में क्षमताएं होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है निम्न क्षमता होती है, दूसरा ऑप्शन है उच्च क्षमता होती है, थर्ड ऑप्शन है सीमित क्षमता होती है और फोर्थ है कि असीमित क्षमता होती है। सभी जो कंप्यूटर की क्षमता है वो सीमित होती है। क्या होती है? सीमित होती है। यानी कि वो इंसानों की तरह बिल्कुल फास्ट नहीं सोच पाता क्योंकि उसकी क्षमता सीमित होती है। जितना हम कमांड देंगे वो इतना ही कार्य करेगा। तो कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? वो होती है सीमित। ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? यानी कि जो कंप्यूटर है उसको किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मानव, दूसरा है ऑप्शन कृत्रिम, तीसरा है शुद्ध और फोर्थ है अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो साथियों जो हमारा कंप्यूटर है उसको कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगला प्रश्न है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। इजी क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर की मनुष्य की स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य, सेकंड ऑप्शन है उच्च, थर्ड ऑप्शन है निम्न और फोर्थ है बिल्कुल औसत दर्जे की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सामान्य। क्या है? सामान्य। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? वो होती है सामान्य। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? क्या है प्रश्न? कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर, सेकंड है मानव मन, थर्ड ऑप्शन दोनों में बराबर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव मन। क्या है? मानव मन। तो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो हमारे वो मानव मन की गति अधिक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है ईडीपी क्या है? क्या है प्रश्न कि जो ईडीपी है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट और फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ईडीपी है इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? क्या है प्रश्न कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट है डेटा को, सेकंड है संख्याओं को, थर्ड है एकत्रित डेटा को और फोर्थ है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकत्रित डेटा को। तो जो डाटा हमने इकट्ठा किया है और फिर हम कंप्यूटर में उसको भेजेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में सूचना बोलते हैं एकत्रित डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? क्या है प्रश्न? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चिन्ह को, सेकंड ऑप्शन है संख्या को, थर्ड ऑप्शन है दी गई सूचनाओं को और फोर्थ है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो इसका करेक्ट है आंसर है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को हम डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिन्हों को और संख्यात्मक सूचनाओं को हम डेटा बोलते हैं। जैसे कि मैं 2 + 2 ये हमने इसमें डाल दिया तो 2 संख्या हो गई और चिन्ह हो गया प्लस का ये। तो ये डेटा है, इसको हम कंप्यूटर में डालते हैं। ये थोड़ा हमने एग्जाम्पल से समझा इसको। अब अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? क्या है प्रश्न कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, दूसरा है स्टोरेज के द्वारा, थर्ड है सीपीयू के द्वारा और फोर्थ है हमारा
आउटपुट और इनपुट के द्वारा। क्या है? आउटपुट और इनपुट के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो सीपीयू के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? क्या है प्रश्न? कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट है एल्गोरिथम, सेकंड है इनपुट, थर्ड है आउटपुट और फोर्थ है कैलकुलेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इनपुट। क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो उसको हम इनपुट बोलते हैं। अगला प्रश्न है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? क्या है प्रश्न? कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गणना कार्य करना, सेकंड है डाटा को संग्रह करना, थर्ड है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और फोर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारियां तैयार करना। अब अगला प्रश्न है हमारा एटीएम क्या होता है? वेरी इजी क्वेश्चन है कि एटीएम क्या होता है। साथियों इसका करेक्ट आंसर है बिना स्टाफ के नकदी लेन देन। ये आप सभी ने किया भी होगा, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और इसका कार्य क्या होता है? तो बिना स्टाफ के नकदी लेन देन करना होता है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या है प्रश्न? कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, सेकंड ऑप्शन है डेटा, थर्ड ऑप्शन नंबर और फोर्थ ऑप्शन है कि सभी कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डेटा। क्या है? डेटा। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं तो डेटा परिवर्तित किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या है प्रश्न? कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है केस, थर्ड ऑप्शन है प्रोसेसर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोसेसर। क्या है? प्रोसेसर। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है वो प्रोसेसर कहलाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। तो साथियों वीडियो हमारा यहीं तक था। आशा करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।